मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुसीबत, अब रांची कोर्ट ने दिए 4 जुलाई को पेश होने के आदेश। केजरीवाल ने दिल्ली एलजी को चिट्ठी लिखकर साधा निशाना, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए एलजी और गृह मंत्री को बताया जिम्मेदार। दुनिया भर में कल मनाया जाएगा योगा डे, जेसीडी में भी योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ गुजरात कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई, तो वहीं अब रांची कोर्ट ने उन्हें आखिरी समन जारी करते हुए 4 जुलाई को निजी रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब बीमारी का भी पता लगाया जा सकेगा और उसके इलाज में भी मदद मिलेगी, ऐसा कहना है गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई का। उन्होंने दावा किया है कि एआई की मदद से टेस्टिंग में ब्लड सैंपलिंग और चीरा आदि लगाने की जरूरत नहीं होगी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने एक भयानक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर्स पिछले 10 सालों की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2100 तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इस रिसर्च टीम में भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान के सदस्य शामिल हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हरदीप निज्जर का नाम भी शामिल था। दिल्ली में आप सरकार और एलजी-वीके सक्सेना के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आरोप लगाया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए एलजी खुद और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। रूस से तेल खरीद में पाकिस्तान को मिल रही स्पेशल डिस्काउंट से पर्दा उठाते हुए रूस ने कहा है कि तेल खरीद के लिए पाकिस्तान को कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई है। रूस ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान को भी उसी रेट पर तेल बेचा जा रहा है जो बाकी देशों के लिए है। पाकिस्तान को कोई छूट नहीं दी गई है। भारत ने चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को अपना एक एक्टिव युद्धपोत गिफ्ट किया है। इस युद्धपोत के मिलने के बाद साउथ चाइना सी में वियतनाम की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि इस समुद्री इलाके को लेकर चीन के साथ अक्सर उसका संघर्ष या फिर विवाद चलता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में 21 जून को जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा में एक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज इस योग शिविर के अभ्यास सत्र के दौरान शिविर के संयोजक और शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में मुख्य अतिथि विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा होंगे। वहीं इस शिविर में 300 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। जयश्री विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन जर्मनी की राजधानी को लेकर फैसला हुआ था। साल 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी। यह दीवार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती थी। दीवार गिरने से जर्मनी एक तो हुआ, लेकिन नई समस्या ये थी अब जर्मनी की राजधानी किसे बनाया जाए। इससे पहले पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन और पूर्वी जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। आखिरकार फैसला किया गया कि इस बारे में संसद में वोटिंग करवाई जाए और दोनों में जिसे ज्यादा वोट मिले वो जर्मनी की राजधानी होगी। आज ही के दिन साल 1991 में संसद में वोटिंग हुई। बर्लिन के पक्ष में 337 वोट और बोन के पक्ष में 320 वोट पड़े। बहुमत के आधार पर फैसला हुआ कि बर्लिन ही नए जर्मनी की राजधानी बनेगी। उसके बाद से आज तक बर्लिन ही जर्मनी की राजधानी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।